चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं। देखिए पंजाब भवन, जहां पर मीडिया का भारी जमावड़ा, अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात शुरू हो चुकी है। लगभग 1 घंटे देरी से ये मुलाकात शुरू हुई है। 3 बजे का वक्त था, लेकिन मुलाकात में क्या होता है देखिए, काफी ज्यादा हलचल है यहाँ पर। एक तो मीडिया का जमावड़ा, दूसरा ये कि मुलाकात में क्या सिद्धू मान जाते हैं, अगर सिद्धू मानेंगे तो क्या क्या बातें वो चन्नी से मनवा सकते हैं। तीसरा ये कि कैप्टन अमरिंदर सिंह निकल चुके हैं दिल्ली से, जो कुछ देर में चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। और अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वो कांग्रेस में नहीं है, यानी कि इनके गुट के जितने भी लोग थे अब इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है। और जो प्लान बी था कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू नहीं मानते हैं तो फिर अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसमें रवनीत बिट्टू का भी नाम था, लेकिन वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे के हैं। तो देखिए जो परिस्थितियां हैं वो तेजी से बदली हैं। एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाती हूँ। चमन, तस्वीरें आप दिखाइए। देखिए ये है पंजाब भवन। ये पंजाब भवन इस वक्त केंद्र बिंदु है। ये आगे की पंजाब कांग्रेस में क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो 3 गुट थे, अमरिंदर के, सिद्धू का, चरणजीत सिंह चन्नी का, और 1 हफ्ते पहले तक तो, लगभग 10 दिन पहले तक तो 2 ही गुट थे। लेकिन अब तो कैप्टन हट गए हैं। कैप्टन अगर तस्वीर में नहीं है तो फिर सिद्धू भी अगर नहीं होते हैं तो आगे क्या होगा। अरुण मेरे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। अरुण, बंद कमरे में ये मुलाकात चल रही है, क्या मान लिया जाए बात बनेगी? अगर समझौता होता है किन किन मुद्दों पर हो सकता है? देखिए यही देखना है और यही समझने वाली बात है कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी जो सूबे के मुखिया बनाए गए हैं वो अपनी अथॉरिटी या जो अधिकार उनका होता है उससे कोई समझौता करते हैं, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। और ये जो पंजाब भवन है मेरे पीछे, यहाँ सुरक्षा का अमला जो देख रहे हैं आप, ज़बरदस्त तरीके से तमाम सिक्योरिटी अफसरान मौजूद है यहाँ पर। लेकिन उन दीवारों के पीछे एक बड़ा समझौता कराने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है, जिसमें चन्नी जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब भी प्रदेश अध्यक्ष हैं क्योंकि उनका इस्तीफा अब तक स्वीकार नहीं हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू, दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है उसका हल क्या निकलेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। यहाँ देखिए आपने भी तस्वीरें दिखाई, मैं भी दूसरी तरफ से तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो जमावड़ा है, जितना मीडिया का यहाँ पर उत्सुकता है कि आखिर इस मुलाकात से क्या निकलने वाला है, कोई ऐसा फार्मूला निकलेगा जिससे चरणजीत सिंह चन्नी अपने लिए गए फैसले, चाहे वो एजी नियुक्त करने का हो, डीजीपी नियुक्त करने का हो या विभागों का बंटवारा हो। उन्होंने प्रगट सिंह को नहीं दिया गृह विभाग, जो नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे। विभागों का बंटवारा, एजी की नियुक्ति, डीजीपी की नियुक्ति, इसके साथ ही साथ पार्टी और संगठन दोनों में कितनी भूमिका होगी सरकार के लोगों की, या सरकार में कितनी भूमिका होगी पार्टी के लोगों की, अगर फैसले लेते हैं, जनता के लिए नीतियां बनाते हैं, इन सब मामलों को लेकर के इख्तिलाफ है, दोनों के बीच विरोध है, दोनों की सोच में अंतर है। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि एजी उसको बनाया गया है जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले में आरोपियों को बचा रहा था, अब कैसे वो स्टेट की तरफ से मुकदमे लड़ेंगे, दलीलें रखेंगे। साथ ही साथ डीजीपी को लेकर भी उनके ऊपर तमाम वो आरोप लगाते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बैठक में आने से पहले ही डीजीपी को लेकर एक ट्वीट किया है और अपने इरादे साफ जता दिए। बिल्कुल अरुण, देखिए और दूसरी बड़ी खबर हम आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह से जुड़ी हुई। अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। हालांकि उनका अगला कदम क्या होगा ये उन्होंने साफ नहीं किया है, लेकिन उनके जो दोस्त हैं, सहयोगी हैं, वो बता रहे हैं कि अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी में हुए अपमान से काफी ज्यादा दुखी हैं। इसी वजह से उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से भी कांग्रेस शब्द हटा दिया है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह रवाना हो चुके हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचेंगे। चंडीगढ़ में हलचल तेज है पंजाब भवन के बाहर, और हमने देखा कि जब सिद्धू ने इस्तीफा दिया उसके बाद इस्तीफों की झड़ी लग गई। उनके जो खास थे उन्होंने इस्तीफा दिया, और अब यही खबर निकल करके सामने आएगी कि कौन कौन इस्तीफा देता है। लेकिन जो खबरें पहले आ रही थी कि अध्यक्ष पद किसको मिलेगा, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। तो अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस में नहीं रहेंगे। हालांकि कैप्टन का अगला कदम क्या होगा इसकी जानकारी अभी तक साफ नहीं है। वो चंडीगढ़ आते ही अपने फार्म हाउस पर चले जाएंगे। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण देखिए, अमरिंदर सिंह ने ये तो साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे, लेकिन अब क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे या अपनी अलग पार्टी बनाएंगे? देखिए नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी के बीच जो मुलाकात हो रही है, इस बीच अमरिंदर सिंह ने जो घोषणा कर दी है वो कांग्रेस के लिए बहुत ही भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि अब वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे, कांग्रेस छोड़ देंगे। तो क्या अमरिंदर सिंह के साथ
उनकी पत्नी परनीत कौर हैं, इसके अलावा मनीष तिवारी हैं, रवनीत विट्टू हैं, सुनील जाखड़ हैं। क्या ये लोग जो कैप्टन के समर्थक माने जाते हैं वो भी पार्टी छोड़ेंगे? क्योंकि इसमें कई टेक्निकल बातें हैं। कोई लोकसभा का सदस्य है तो अगर वो पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। अगर दल विरोधी कानून के तहत, दल बदल विरोधी कानून के तहत अगर शिकायत की जाए तो क्या ये लोग पार्टी छोड़ के जाएंगे या पार्टी में रहते हुए पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किए रहेंगे? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि अब चुनाव है यहाँ पर, वो चुनाव लड़ेंगे अगर, तो उनको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत सदस्यता को लेकर नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को लेकर के है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये बात साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह तो जब दिल्ली जा रहे थे तो कह रहे थे किसी नेता से मिलना भी नहीं है और उसके बाद अमित शाह से मिल लिए। तो राजनेता जो बात कहते हैं उस पर कितना भरोसा करना चाहिए ये आप और हम दोनों जानते हैं और दर्शक भी। तो अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होंगे कि नहीं ये आज कह पाना मुश्किल है। उनके विकल्प खुले हुए हैं, हो सकता है वो बीजेपी में शामिल हो, लेकिन तब हो पाएंगे जब किसी कानूनों पर, कृषि सुधार कानूनों पर कोई वो एक जीत हासिल करके सरकार से नेगोशिएट कर करके बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल देखिए, तो ये तस्वीर अभी साफ होनी बाकी है। अरुण, आप रहिए हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर अमरिंदर सिंह से ही जुड़ी हुई है कि उन्होंने दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल से बातचीत की है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज भी अजीत डोभाल को सौंपे हैं। अजीत डोभाल से मुलाकात के बाद वो अब रवाना हो चुके हैं चंडीगढ़ के लिए। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने के बाद अजीत डोभाल ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह हमेशा कहते आए हैं, जब से उनका सिद्धू से विवाद है, कि सिद्धू इमरान के दोस्त हैं। वो पाकिस्तान जाते हैं, बाजवा से गले मिलते हैं। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, यहाँ की सुरक्षा को खतरा है और क्या दस्तावेज हो सकते हैं ये अहम है। अरुण, बताइए कि सबकी दिलचस्पी हो गई है कि जो अजीत डोभाल को दस्तावेज सौंपे गए हैं उसमें क्या है। देखिए, बड़ी बात यह है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और चूंकि पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है और पाकिस्तान जिस तरह से घुसपैठ करता है हिंदुस्तान में, अब कुछ महीनों से ये देखने को मिल रहा है कि ड्रोन के जरिए वो हथियार अपने इलाके से हमारे इलाके में ड्रॉप करवाता है, खालिस्तानियों तक अपने हथियार पहुंचाने की कोशिश करता है, ड्रग्स अपने इलाके से हमारे इलाके तक भेजता है, उसको भी वो स्मगल करने की कोशिश करता है, हथियार भेजता है, आतंकी भेजता है। इन सब बातों को लेकर के सुरक्षा की स्थिति, राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति यहाँ पर आन पड़ती है। और चूंकि अमरिंदर सिंह 9 साल तक मुख्यमंत्री, 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको बहुत सारी जानकारी है कि बॉर्डर स्टेट में क्या होता है, सुरक्षा की स्थिति क्या है, क्या उपाय करने चाहिए, क्या मजबूती होनी चाहिए। और इसलिए वो गए थे जब अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनसे मिलने, तो कुछ कागजात सौंपे गए हैं जिनमें किस तरह से पाकिस्तान हरकत कर रहा है उसका ब्यौरा है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से एनएसए जाकर के गृह मंत्री से मिले हैं, क्या कदम उठाने हैं सरहदी राज्य में, उस पर भी चर्चा हुई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा को इतना बड़ा इस मामले में मुद्दा बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री न रहते हुए भी उसको लेकर चिंतित हैं। कहीं न कहीं बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों एक पेज पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल यही रणनीति दोनों की है। और इस बीच आपको बता दें, बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक राष्ट्रवादी नेता बताते हुए उनका बीजेपी में स्वागत किया है, साथ ही कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, उनसे हम बात करते हैं। सर, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह साफ कर दिया कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। अगर हम देखें, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की है, अब हम क्या माने, बीजेपी में आ सकते हैं? नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर उन्होंने कहा कि मैं किसानों के मुद्दे में मिला था। अब वो पंजाब से आते हैं, पंजाब के किसान अदलित हैं, उसके चलते मिले हैं, तो कारण ठीक है। और वो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं और भाजपा में तो सारे राष्ट्रवादी व्यक्ति आ सकते हैं, कोई रोक ही नहीं है। जो राष्ट्रवादी है और कैप्टन साहब का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड इस प्रकार का है जिसमें उन्होंने राष्ट्र पहले रखा है और पार्टी बाद में रखी और अपने आप को बस सबसे आखिर में रखा है। तो ऐसे सब लोग आ सकते हैं भाजपा में। तो मतलब अगर वो भाजपा में आना चाहे तो आप उनका स्वागत करेंगे? सर, मैंने कहा जो भी राष्ट्रवादी व्यक्ति आना चाहता है आए, परंतु वो ये तय करे कि क्या करना है, उनका आगे आगे नीति क्या रहेगी। तो एक बात बड़ी स्पष्ट है, जिस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर सिंह की वहाँ बेइज्जती की गई, एक 50 साल के लड़के ने एक ऐसे व्यक्ति की बेइज्जती की जिसका 50 साल का राजनीतिक करियर है और वो खुद कह रहे हैं कि मुझे ह्यूमिलेट किया गया, तो बड़ा स्पष्ट है कि वो कांग्रेस में शायद नहीं रह पाएंगे इतनी ह्यूमिलेशन के बाद। अब उनके लिए वो ढूंढे कहाँ जाना है कहाँ नहीं आना है। वो हमारी तरफ से अगर राष्ट्रवादी सोच वाले जो जितने लोग हैं उनका भाजपा में स्वागत है। अरुण, आरपी सिंह भी राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, अमरिंदर सिंह ने भी राष्ट्रवाद की बात की है, तो लगता है बीजेपी और
कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। देखिए, जब कोई फैसला लेना होता है तो उसकी बुनियाद पहले से बनानी पड़ती है। आपको घर बनाना है तो बुनियाद पहले बनानी पड़ेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, सरहदी राज्य में सुरक्षा की स्थिति को लेकर, पाकिस्तान के खतरे को लेकर, ड्रोन द्वारा हथियार भेजने को लेकर, ड्रोन द्वारा तस्करी को लेकर के, घुसपैठ को लेकर के बातें कर रहे हैं और जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उस वादे से या उस इरादे से मेल खाता जिसमें वो भी लगातार ये दावे करती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं कर सकते। और चूंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को ये करार दिया है कि वो पाकिस्तान से मिले हुए हैं, ऐसे में सरहदी राज्य की सुरक्षा को खतरा है। और अगर ये बात वो साबित करने में सफल हो जाए कि जो मुख्यमंत्री हैं वो उनके कहने के अनुसार फैसले ले रहे हैं, अगर वो अधिकारियों को हटाते हैं तो उनके कहने के अनुसार फैसले ले रहे हैं, रिमोट कंट्रोल से सिद्धू सरकार चला रहे हैं, तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए दोनों एक ही तरह की बातें कर रहे हैं। आने वाले दिनों में किसी गठबंधन के ये संकेत भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अरुण रहिए हमारे साथ। इस बीच देखिए, मैं अगली खबर पर आऊंगी, अपडेट आपको दे दें कि पंजाब भवन में सिद्धू और चन्नी की मुलाकात शुरू हो चुकी है। मीटिंग में कुलजीत नागरा, प्रगट सिंह, लाल सिंह बुलारिया, हरीश चौधरी पंजाब भवन पहुंच चुके हैं और बाबा हेनरी भी पंजाब भवन पहुंचे हैं। यहां पर देखिए, प्रगट सिंह जो कि नवजोत सिंह सिद्धू के बेहद करीबी हैं और जो कल 2 सदस्यों की कमेटी की हम बात कर रहे थे, इसमें प्रगट सिंह भी शामिल थे। तो क्या बात बनेगी, ये तमाम चेहरे अब अंदर मौजूद है, यानी कि पूरी कोशिश की जा रही है। अमरिंदर सिंह जो कि अब कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है, ट्विटर हैंडल से शब्द हटा दिया है। इस बीच जो 1-to-1 मुलाकात थी, अब इसके बाद खबर यह है कि कुलजीत नागरा, प्रगट सिंह, लाल सिंह बुलारिया, हरीश चौधरी पंजाब भवन में मौजूद हैं, बाबा हेनरी भी पंजाब भवन पहुंचे हुए हैं। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है कि इस मुलाकात में क्या बातें निकल करके सामने आती हैं। लेकिन अब हम अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि जो ये सियासी लड़ाई है पंजाब में, इसमें मनप्रीत बादल का नाम सामने आ रहा है। न्यूज़ 18 की अरुण सिंह की ये खबर है कि पंजाब का झगड़ा जो सिद्धू बनाम चन्नी लग रहा है, लेकिन असल में इसके पीछे है मनप्रीत सिंह बादल। प्रकाश सिंह बादल के भतीजे हैं मनप्रीत बादल, राहुल गांधी के बेहद करीबी बताए जाते हैं और ऐसे में सीएम चन्नी मनप्रीत बादल की सलाह से ही फैसले ले रहे हैं। तो यहाँ पर मनप्रीत बादल की बड़ी भूमिका सामने आई है। बताया जाता है कि असली लड़ाई बादल और सिद्धू के बीच की है। मनप्रीत बादल का चन्नी पर इस कदर प्रभाव है कि शपथ के बाद मीडिया से मुखातिब होने के बाद चन्नी ने बादल को सबसे पहले पुकारा और लंबी बात की। अगले दिन जब चन्नी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में सीएम के रूप में गए तो वहां भी उनके साथ मनप्रीत बादल थे। और आपको ये भी बता दें कि मनप्रीत बादल और चन्नी पुराने सहयोगी रहे हैं, यानी कि आप समझिए कि राजनीति में जो चीजें ऊपर से दिखाई देती हैं, तस्वीर अलग होती है। अरुण मेरे साथ हैं, अरुण की ही ये खबर है। अरुण, यहाँ पर बड़ी भूमिका मनप्रीत बादल की सामने आई है। देखिए, मनप्रीत बादल एक रसूखदार परिवार को छोड़ करके, एक अच्छी पोजीशन को छोड़ करके अपनी अलग पार्टी बनाने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस ने उनको वित्त मंत्रालय जैसा अहम ओहदा दिया, अहम मंत्रालय दिया। मनप्रीत बादल और चरणजीत सिंह चन्नी काफ़ी पुराने सहयोगी हैं, एक दूसरे को जानते हैं और चरणजीत सिंह चन्नी ने कभी एक वक्त में मनप्रीत बादल को अपना नेता भी माना था। तो अब जब मनप्रीत बादल कैबिनेट में भी हैं और चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री हैं, तो दोनों एक दूसरे से सलाह करते हैं और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री मनप्रीत बादल से सलाह लेके फैसले लेते हैं। इस बात को कई बार साबित किया गया है और जैसा कि आपने भी बताया कि एजी की नियुक्ति हो, डीजीपी की नियुक्ति हो, उनमें भी मनप्रीत बादल का हाथ है। और सिद्धू को लगता है कि मनप्रीत बादल ये सरकार चला रहे हैं जिनसे उनका 36 का आंकड़ा है और ये भी एक वजह है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने मोर्चा खोला चरणजीत सिंह चन्नी के फैसलों के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए, पंजाब दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने अब निशाना साधा है कांग्रेस पर और उन्होंने कहा कि असली सेवा पंजाब की जनता की आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। देखिए, जो ये पंजाब में घमासान मचा हुआ है, इसका सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी पार्टी को हो रहा है। क्या कहा उन्होंने, ये सुन लेते हैं। इन लोगों ने सरकार का तमाशा बना दिया है, सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। हर उनका नेता सीएम बनना चाह रहा है। आपस में इतनी जबरदस्त लड़ाई चल रही है कि सरकार बिल्कुल गायब है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाएं।
पूछ रहे हैं क्या सिद्धू साहब पार्टी में आ रहे हैं? ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, काल्पनिक क्वेश्चन है। कभी भी अगर कुछ ऐसा होगा सबसे पहले आप ही को बताएंगे। देखिए अरुण, अरविंद केजरीवाल ने भी यही बात दोहराई कि जनता पूछ रही है कि पहले अपने मामलों को तो निपटा लो, फिर हमारे मामलों को निपटाना। देखिए अरविंद केजरीवाल की नज़र काफ़ी अरसे से पंजाब पर है और पंजाब ने जिस तरह से उनको सफलता दिलाई थी पिछले चुनाव में, कांग्रेस पार्टी आज इन फाइटिंग से ग्रस्त है, गुटबाजी और विवाद से ग्रस्त है। शिरोमणि अकाली दल कोशिश कर रही है किस तरह सत्ता में वापसी करे। बीजेपी का जनाधार उतना पहले जितना रहा नहीं। ऐसे में आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि वो पंजाब की लड़ाई जीत सकते हैं। कांग्रेस से उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल थी और कांग्रेस जब कई गुटों में बंट गई, कांग्रेस में जब झगड़े बढ़ गए तो अरविंद केजरीवाल ने दौरे यहाँ पर करने स्टार्ट कर दिए, शुरू कर दिए। पंजाब का जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में किसानों की पूरी एक तरह से बेल्ट है, वोट बैंक बड़ा है किसानों का। अरविंद केजरीवाल ने भी किसान आंदोलन को लेकर के बहुत ही जो भूमिका उनकी थी बहुत सकारात्मक थी किसानों के पक्ष में। इन सब मामलों को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है पंजाब में और चूंकि चुनाव सामने इसलिए कोशिश वो कर रहे हैं कि जो पंजाब की जनता कांग्रेस के साथ थी, वोटर कांग्रेस के साथ थे, वो शिफ्ट हो आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी ने विपक्ष की भूमिका यहाँ पर निभाई है, अब विपक्ष से सत्ता पक्ष की तरफ वो रुख करना चाहती है और अरविंद केजरीवाल के सारे बयान उसी दिशा में है। बिल्कुल, तो देखिए इस बीच जो पंजाब के कांग्रेस के नेता हैं वो तो बयान दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भी बयानों की झड़ी लग गई है और सार्वजनिक मंचों से नेता अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इस पूरे विवाद पर कांग्रेस के दो नेताओं ने क्या कहा, ये सुन लेते हैं। ना वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, ना एआईसीसी की मीटिंग होती है। ये तीन लोग बैठे हैं, उनमें से एक है जिनके पास तो कोई पद भी नहीं है, श्री राहुल गांधी साहब के। ही इज कॉलिंग द शॉट्स। अब फैसला किया अमरिंदर सिंह को हटाने का इन दोनों ने किया। तो पंजाब कांग्रेस की लड़ाई देखिए दिल्ली तक पहुंच चुकी है। हम लोग पंजाब भवन में मौजूद हैं, यहाँ पर बैठक चल रही है सिद्धू और चन्नी की और इसमें प्रगट सिंह भी यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए मीडिया का भारी जमावड़ा है क्योंकि कोई भी खबर अंदर से बाहर आ सकती है। हालांकि मुलाकात कितनी देर तक चलेगी, क्या अगर बात बन जाती है तो चरणजीत सिंह चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि अभी तो मीडिया अंदर नहीं जा पा रहा है। कल हमने देखा कि जब हम सचिवालय में थे तो मीडिया को अंदर जाने की अनुमति थी, लेकिन ये मुलाकात आर या पार की है और अब अमरिंदर सिंह के कांग्रेस में न रहने से मुश्किलें ज्यादा बढ़ चुकी हैं पंजाब कांग्रेस में। ऐसे में कोशिश यही है कि नवजोत सिंह सिद्धू को मनाया जाए। अगर सिद्धू मान जाते हैं तो किन किन बातों पर सहमति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के बीच बैठक हो सकती है। पंजाब की कलह कथा की शुरुआत तब हुई जब अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और राहुल गांधी पर जब कल मनीष तिवारी मीडिया से मुखातिब होते हैं, इसके अलावा कपिल सिब्बल मीडिया से मुखातिब होते हैं, तो कांग्रेस आलाकमान पर हमला बोलते हैं और CWC की बैठक बुलाए जाने की मांग करते हैं। अब खबर यह है कि राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल की मुलाकात हो सकती है। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, संदीप दीक्षित ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा, ये हम सुन लेते हैं। In our party, at the moment, there is no president. So we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. मुझे जो लगता है कि जिस तरीके से जो चेंज को मैनेज करना था उसमें शायद जो भी उसके मैनेजर्स हैं और जहां से निर्णय लिया गया उसमें जिस तरह की परिपक्वता, गंभीरता और मेहनत करनी चाहिए वो नहीं हुई। तो बहुत से लोग कई महीनों से, सालों से कह रहे हैं कि कांग्रेस को और सशक्त बनना पड़ेगा, आपस में बातचीत करनी पड़ेगी, खुला होना पड़ेगा, हमें फुल टाइम नेतृत्व चाहिए, हमें दिशा देने वाला नेतृत्व चाहिए। जो भी हो, वो मैं किसी एक व्यक्ति पर नहीं कर रहा हूं। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी वो पंजाब की जो संवेदनशीलता है, पंजाब का जो एक बहुत ही संगीन परिस्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान के ओर से रोज़ वहाँ पर घुसपैठ होती है, ड्रोन्स भेजे जाते हैं, वहाँ पे हथियार भेजे जाते हैं। उस सब चीज़ को संज्ञान में रखते हुए सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को किस तरह से बहाल रखा जाए।
और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। देखिए हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और काफी हलचल यहाँ पर है क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ है और लगातार यहाँ पर सुगबुगाहट तेज है कि अंदर से क्या खबरें आती है। और इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि जो दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है, क्या क्या खबरें वहां से आ रही है, अश्विनी कुमार ने क्या कुछ कहा, ये हम सुन लेते हैं। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार जी, उनसे बात करते हैं। सर, पंजाब के आप एक बड़े नेता हैं, पंजाब के जो हालात हैं वहाँ पहले जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, कैसे देखते हैं पूरे सियासी हालात को आप? हालात पंजाब में अच्छे तो नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का 3 महीने पहले चुनाव से इस्तीफा देना दुखद घटना है, दुखद घटनाक्रम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मिलजुल कर बातचीत से इस मसले को सुलझा लिया जाएगा। और अगर किसी सूरत हाल सिद्धू साहब अपना इस्तीफा वापस नहीं लेते तो जाहिर है कि बहुत जल्द हमको एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चुनना पड़ेगा जो सबको साथ लेकर चले। और कोरोना संकट के दौरान हाथों की साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठन वाटर एड इंडिया ने हाथ धोने की एक मशीन डिजाइन की है। इस यूनिट को ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पर लगाया जा सकता है। यही नहीं, वाटर एड इंडिया ने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में वॉश ऑन व्हील्स नाम का एक कैंपेन भी शुरू किया है। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। पानी का पाइप लगा रखा है, इसे कोई सवारी आती है उसको साबुन से हाथ धुलवा के तब बैठाते हैं। कोई सवारी कहती है कि नहीं भैया हम नहीं धुलेंगे तो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई धुल लीजिए, कोरोना का समय है, बीमारी बढ़ रही है। मेरा नाम डॉक्टर शिशिर चंद्रा है, मैं वाटर एड इंडिया के लिए काम करता हूँ। वॉश ऑन व्हील जो है ये एक अनोखा प्रयोग था। जब लॉकडाउन ओपन हुआ, लोग जब सड़कों पे आना शुरू हुए तो ये एक डर था लोगों में कि बाहर कितना सुरक्षित उनके लिए है। तो हम लोगों ने ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा इन जगहों पे जो है पोर्टेबल हैंड वॉशिंग यूनिट स्थापित करने का काम किया, जिससे लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से पहले अपना हाथ साबुन से पानी से धो के फिर उसमें वो बैठें, ताकि वो अपने को और अपने जो सहयात्री हैं उनको वो सुरक्षित रख सकें। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हम लोगों ने इसको स्थापित किया, खासतौर से भदोही, लखनऊ में बख्शी का तालाब जो नगर पंचायत है यहाँ पे, चित्रकूट में, फतेहपुर में, उन्नाव में, कई जिलों में हम लोगों ने इस पूरे प्रोजेक्ट को शुरू किया था। और फिलहाल हम लोग लखनऊ में बख्शी के तालाब में जो है इसको लेके जो है चल रहे हैं। अभी करीब 250 ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पे हम लोगों ने ये पोर्टेबल हैंड वॉशिंग यूनिट जो है ये स्थापित किया है। इसके अंदर करीब 14 से 15 लीटर पानी जो है वो आता है और एक बार में करीब 12 से 15 लोग जो हैं एक बार में इससे हाथ धो सकते हैं। और ये पूरा इनिशिएटिव जो है वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो जो है दर्ज किया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत अनोखा प्रयोग है जिसको काफ़ी लोकप्रियता और सराहना इसकी हुई है। स्वच्छता